हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बेटा अपन ने एक्सरसाइज 9A पढ़ी थी। ओके, और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B, जिसके अंदर हमें यही काम करना है आपके पास में जो 9A में किया था हमने। क्या काम करना है हमें स्टूडेंट्स? हमें ये काम करना है कि यहाँ पे कुछ रिलेशन जो दे रखे हैं उनको बताना है कि जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है कि जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है। तो गिवन रिलेशन को फंक्शन बताना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहले का फर्स्ट है ये कि इसको फंक्शन बताना है। ए सेट बेटा हमें गिवन है 1 2 3, बी सेट गिवन है 4 5 6 7 और हमें बताना है एफ। ये भी गिवन है हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज 9.B के अंदर। तो हमने क्या किया, इसके लिए एरो डायग्राम बना दिया। इस जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट लिखे, बी के एलिमेंट 4 5 6 और 7 लिख दिए हमने, ए और बी के एलिमेंट लिख दिए, और इसके अकॉर्डिंग जो गिवन था हमारा एफ, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया, एक एरो डायग्राम बना दिया कि 1 को 4 से कनेक्ट करेंगे, 2 को 6 से कनेक्ट करेंगे और 3 को किससे कनेक्ट करेंगे, 7 से। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद हमने देखा कि ये जो हमारा एरो डायग्राम बना है, ये एरो डायग्राम क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन की। कैसे डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन फॉलो कर रहा है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट आर रिलेटेड टू द सेकंड सेट, बिल्कुल है। एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट हैविंग द इंडिविजुअल इमेज विद द सेकंड सेट, बिल्कुल ये भी है। तो आंसर इज व्हाट, यस, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, एक फंक्शन है। ओके, इसका देखो एक सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास में है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में। F2 जो डिफाइन किया रखा है, तो अपन स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अपन जो भी हमारे पास में क्वेश्चंस होगा उसकी अपन क्या करेंगे कि एरो डायग्राम बनाएंगे। जैसे ही हम एरो डायग्राम बनाएंगे हमारा काम हो जाएगा। 2 6 हो गया है और 3 क्या हो गया, 7। ये अपने एरो डायग्राम बनाएंगे। एरो डायग्राम बनाएंगे तो इसका अपने पास में आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एरो डायग्राम बनाते हैं आपके पास में। तो पहला वही हमारा सेट ए था और ये सेट क्या था स्टूडेंट्स, बी था। सेट ए और सेट बी है। यहाँ से एक फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है। ए कितना था, 1 2 और 3 था। बी था हमारे पास में 4 5 6 और 7। ये था हमारे पास में ए और बी। अब देखो, अब कह रहा है कि 1 को वापस 4 से कनेक्ट करो, तो 1 को 4 से कनेक्ट करेंगे हम। ओके, फिर कह रहा है 1 को 5 से भी कनेक्ट करो। ये भैया 1 को 5 से भी कनेक्ट कर लिया, जैसा इसने कहा वैसा हमने कर लिया। ठीक है, 1 को 5 से कनेक्ट करेंगे अपन, 1 को 4 से कनेक्ट कर लिया और 1 को किससे कनेक्ट करना है, 5 से। 2 को 6 से कनेक्ट करो, ये 2 को 6 से कनेक्ट कर लिया, और 3 को किससे कनेक्ट करो, 7 से। बाकी सारी बातें तो सही है इसकी, लेकिन हमने ये देखा कि जो 1 एलिमेंट है उसकी 2 इमेज बन रही है सेकेंड सेट के अंदर। ये सेट ए था स्टूडेंट्स और ये सेट क्या था, बी था। तो हमने ये देखा कि सेट ए की 2 इमेज बन रही है सेट बी के अंदर। तो सेट ए की 2 इमेज जब बनती है सेट बी के अंदर, तो हम कहते हैं कि वो हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। तो हम कहेंगे F2 इज not a function because reason is that 1 is related to 4 and 1 is related to 5, जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल है। एक फंक्शन 2 से रिलेशन में नहीं हो सकता, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है और ये हमारा फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स इसके 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। एक इसका थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है और एक इसका क्या बचा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चंस। दोनों के दोनों आपको करने हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और नहीं आते हैं, नहीं समझ में आते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कंसल्ट विथ मी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में इसी एक्सरसाइज 9th का सेकेंड क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स 9th एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, बात तो हमें फंक्शन और रिलेशन की ही कहेगा वो, कि फंक्शन और रिलेशन हमें किस तरीके से फाइंड करना है। ओके, कि फंक्शन और रिलेशन क्या होगा है आपके पास में। ये कह रहा है कि आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, वो बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। सेम क्वेश्चन, सेम चीज़ पूछ रहा है हमसे। सेकेंड का फर्स्ट ये कह रहा है कि एच एक फंक्शन डिफाइन किया गया है 4 6 3 9 -11 6 और 3 11 करके एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। और आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि इट इज़ अ रिलेशन और नॉट, मतलब ये रिलेशन इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि आपके पास में ये जो लिखा हुआ है इसको अपन ने क्या किया कि एरो डायग्राम के अंदर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई पहला और दूसरा अपन अपनी तरफ से सेट बना देते हैं, है ना। 4 3 -1 और 3 से, तो -1 आपके पास में है,
3 है और 4 है, और दूसरे सेट में कौन है, जो दूसरे एलिमेंट है 6, 9, 6 और 11 है, मतलब 6, 9 और क्या है 11 है। ओके, अब देखो कनेक्ट कर लेते हैं। 4 का कनेक्शन किससे, 6 से। ओके भाई बहुत बढ़िया। 3 का 9 से, 3 का 9 से भी है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। -11 का आपके पास में, ओके इसके अंदर 4, 3, -11 है। एक सेकंड बेटा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ -11 ही है आपके पास में, तो ये -11 है, इसको -1 नहीं -11 है। -11 का किससे, -11 का 6 से भाई, ठीक है। और 3 का वापस किससे, 3 का वापस 11 से। तो हमने यहाँ पे ये जो कंडीशन थी वो हमारी होगी कैंसिल। क्यों, क्योंकि हमने ये देखा कि 3 9 से कनेक्शन है, 3 का 11 से कनेक्शन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं 3 इज़ रिलेटेड टू 9 एंड 3 इज़ रिलेटेड टू 11 not according to definition of function, कि ये फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। therefore h is not a function, h आपके पास एक फंक्शन नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो h हमारे पास में फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन कौन सा था, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं सेकंड का एक और क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, है ना, कि सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, f is equals to x, x such that x is a real number, x is a real number, ये x रियल नंबर, समझना, x रियल नंबर है। बहुत बढ़िया बात कहेगी इसने, दोनों तरफ x है, इधर भी x इधर भी x है। देखो भैया इधर x इधर x है, मतलब यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ -1 तो यहाँ भी कितना -1, इसके अकॉर्डिंग इधर भी x इधर भी x। ओके, तो हमने देखा कि इस तरह के सभी एलिमेंट है उधर से कनेक्टेड हो रहे हैं, इधर से कनेक्टेड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस इट इज़ अ फंक्शन, यस f इज़ अ फंक्शन। तो f क्या हो गया बच्चों, फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स, f क्या हो गया, फंक्शन हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। इधर भी x है उधर भी x है, इधर भी x है और इधर भी x है, दोनों तरफ सेम सेम है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एक में x होता है एक में y होता है, तो y की जगह भी कितना x, जो उधर है वो का वो उधर है। पर जो फर्स्ट सेट में वो का वो सेकंड सेट में, जो फर्स्ट सेट में वो का वो सेकंड सेट। इसका मतलब है कि ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन है, और डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन है तो ये क्या हो गया, ये अपने एक फंक्शन है। ओके, चलते आगे। अपने पास में देखेंगे इस आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 9th जो भी हमारी एक्सरसाइज थी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास में। थर्ड क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि A एक सेट है 2, 5 और 7 और B एक सेट है 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। इज देन द रिलेशन इज अ फैक्टर फ्रॉम A to B। ये कह रहा है आपके पास में रिलेशन इज अ फैक्टर, ये कह रहा है फैक्टर ऑफ फ्रॉम A to B। इसका मतलब समझना, ये कह रहा है कि A वाले जो एलिमेंट है वो B वाले के क्या है, फैक्टर है। मतलब पहले सेट के जो एलिमेंट है, रिलेशन कैसे लिखना है, फैक्टर कैसे, 2, 5 और 7 स्टूडेंट्स, और इधर फैक्टर कौन है 3, मतलब एलिमेंट कौन है 5, 6 और 7। अब देखो ये कह रहा है जो रिलेशन डिफाइन किया गया वो किस तरह से डिफाइन किया गया, फैक्टर मतलब 2 किसका फैक्टर हो सकता है, 2 4 का हो सकता है, और 2 किसका फैक्टर है, 2 आपके पास में 6 का फैक्टर है, ये फैक्टर के अकॉर्डिंग चले। 5 किसका है, 5 तो केवल 5 का है। 7 किसका, 7 किसका, 7 का ही। ओके, तो हम ये देखेंगे कि जो 2 वाला एलिमेंट है इसने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, है ना। बाकी तो सही जा रहे थे हम, फंक्शन के अकॉर्डिंग ही था, बट 2 वाला क्या हो गया, 2 इज रिलेटेड टू 4 एज वेल एज 2 इज रिलेटेड टू 6। Therefore f is not a function because it is not according definition of the function। ये फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए हमारा ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो मतलब डिफाइन करना था फैक्टर ऑफ द A to B में जो रिलेशन डिफाइन करना था, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है A जो हमारे पास में है
दैट्स 0 1 2 3 4। बी जो हमारे पास में है 0 1 -1 √2 √3 और 2 है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कौन सा ए से बी तक फंक्शन है। पहला फर्स्ट हमारे पास में गिवन है कुछ इस तरीके से, जैसा अभी हमने पहले किया था वही है सारी चीज़ें, क्वेश्चन भी उसी की तरह से गिवन है। √2 है, 3 √3 है और 4 का 2 है। ओके, अब बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है फ्रॉम ए टू बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन और नॉट, मतलब दो क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट और सेकंड। देखते हैं इसका, तो देखने का वही तरीका है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम तो क्या ड्रॉ कर देंगे, एरो डायग्राम। हमने एरो डायग्राम ड्रॉ किया, ये आपके पास में एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, हमने एरो डायग्राम ड्रॉ किया। तो एरो डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि इस फर्स्ट सेट में कौन था 0 1 2 3 4, दूसरे सेट में कौन सा आपके पास में 0 1 -1 √2 √3 और 2। क्या आप -1 को ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 0 का कनेक्शन 0 से, तो 0 का कनेक्शन हमने 0 से कर दिया। 1 का कनेक्शन 1 से करो तो 1 को 1 से कनेक्ट कर लिया। 2 का √2 से करना है तो 2 का √2 से कर लिया। 3 का √3 से करना है तो 3 का √3 से कर लिया। 4 का 2 से करना है तो 4 का 2 से कर लिया। हमने ये देखा कि पहले वाले सेट, मतलब जो सेट ए था स्टूडेंट्स, उसके सभी एलिमेंट सेट बी से रिलेशन में है ना। तो सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी से रिलेशन में है, तो हम कहेंगे कि यस, पहली डेफिनेशन फॉलो की। दूसरी डेफिनेशन ये थी कि आपके पास में इस पहले सेट के सभी एलिमेंट की उधर कुछ ना कुछ इमेज है। हाँ यस बिल्कुल है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यस इट इज अ फंक्शन। ये क्या है, एक फंक्शन है। ओके, तो अपने पास में ये एरो डायग्राम बनाएंगे तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि उसके अंदर क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में आपको क्या करना है, HW। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए करें, समझे, नहीं आने पर मेरे से पूछेंगे। ओके, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से थोड़ा सा पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन चेंज हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन से देखेंगे किस तरीके का है फिफ्थ क्वेश्चन, बड़ा अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन है ना। इस तरीके के क्वेश्चन से हमें प्रिपेयर करने चाहिए एग्जाम के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखना है किस तरीके का है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास है कि फिफ्थ क्वेश्चन किस तरीके का है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने पास में इंपॉर्टेंट है फिफ्थ क्वेश्चन। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। विच दो फंक्शन आपको गिवन है, एक gx वाला है और एक fx वाला है। ओके, मैं पहला क्वेश्चन अपने पास में करते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ का फर्स्ट। ओके, फिफ्थ का फर्स्ट क्या कहता है, एक fx डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, x²। ओके, और यहाँ डिफाइन किया गया है 3x। ओके, अब अपने पास से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन, जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है, ये आपको बताना। अब देखना समझना, दो फंक्शन है। कैसे, एक तो आपके पास में x² है और एक gx। इसका मतलब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो f1x है, वो तो कितना है x²। तो x² में जो x है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 0 से लेकर के 0 1 2 और 3 से कम, मतलब आपको ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, एक है आपके पास में fx, नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स इसका f2। ओके, f2x में कौन है 3x है। इसकी वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, x की 3 से लेकर के 10 तक, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये दोनों वैल्यू आपको पहले फंक्शन हमने क्या किया, गेटिंग स्टूडेंट्स वापिस आपके पास में आपको समझो इसको कि fx के अंदर x² और 0 से लेकर के 3 तक था, 3 से कम तक था, तो 0 से लेकर के 3 से कम, तो 0 1 और 2 ले लिया बेटा। और 3x इक्वल टू 3 से लेकर के 10 तक है, तो 3 से लेकर के 10 के बीच में हमने ये सारी वैल्यू ली, इक्वल टू था, 3 और 10 को भी लिख लिया। अब दोनों को अपन एरो डायग्राम बनाएंगे। अगर दोनों ही अकॉर्डिंग टू फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे तो fx क्या हो जाएगा, फंक्शन, और अदरवाइज हमारे पास में अगर फॉलो नहीं होते हैं तो fx फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो चलते हैं बेटा अपने पास में एरो डायग्राम की तरफ। सबसे पहले हमारे पास में हम एरो डायग्राम बना देते हैं, इधर बना देते हैं fx1 के लिए। ओके, पहला f1x इज इक्वल्स टू x² है और x की वैल्यू कितनी है, ओके, x की वैल्यू आपको पुट करनी है 0 1 और 2। ठीक है, देखो किस तरीके से, एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया, एक मतलब सर्कल या ओवल यहाँ ड्रॉ किया, f1 लिख लिया। ओके, अब यहाँ लिखोगे आप x²। ओके, और यहाँ लिखोगे 0 1 और 2, जो पुट करनी है वैल्यू वो यहाँ से पुट करनी होती है। 0 पुट करने पे 0 आएगा, 0 को 0 से कनेक्ट करेंगे। 1 पुट करने पे 1 आएगा, 1 को 1 से कनेक्ट करेंगे। और 2 पुट करने पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे।
पहला हो गया। अब अपने पास में क्या करेंगे, दूसरा जो हमारे पास में था f2x इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स 3x। ओके, x की कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू 3 से लेकर के कहाँ तक है, 3 से लेकर के 10 तक। ओके, 3 to 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके लिए अगर अपन डायग्राम ड्रॉ करें, इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या आएगा, एक ओवल इधर, एक सेट इधर, f इधर कौन, इधर आपको जो वैल्यू पुट करनी है 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर कौन, इधर है आपका 3x। ओके, अब देखो 3 पुट करने पर कितना आएगा, 3 पुट करने पर 3 into 3 करेंगे कितना आएगा 9, 4 पुट करने पर कितना आएगा 12, 5 पुट करने पर कितना आएगा 15, 6 पुट करने पर कितना आएगा 18, 7 पुट करने पर कितना आएगा 21, 8 पुट करने पर कितना आएगा 24, 9 पुट करने पर कितना आएगा 27 और 10 पुट करने पर कितना आएगा स्टूडेंट्स 30। ये सारी वैल्यू आएगी। अब इन दोनों को अगर अपन मिलाएं तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 10 है, दोनों को हमने कंबाइन किया। जब अगर हम इस f1x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और f2x इज इक्वल टू 3x के दोनों के जो एरो डायग्राम है स्टूडेंट्स, अगर उनको अपन कंबाइन कर लेवे तो कंबाइन करने से हमारा जो आपके पास में फाइनल fx आएगा वो कितना आएगा देखेंगे। fx इज इक्वल टू आपके पास में जो बना हुआ था दैट इज f1x प्लस f2x, मतलब इन दोनों के आपके डायग्राम को कंबाइन करना है। ओके, तो आपके पास में fx1 के लिए आपके पास में 4fx। ओके, तो इतना सा लिख देंगे 4fx, ये आपका पहला, ये दूसरा। 0 से स्टार्ट करना, दोनों मिलाना है, तो 0 1 2 3 4 5 है ना, 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, इधर देख लेते इधर कौन कौन आ रहा है, इधर जो वैल्यू आ रही है लिख लो 0 1 4 0 1 4 9 12 15 18 21 24 27 और 30। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करना है तो पहले इसके ले लेते हैं, 0 को 0 के, 1 को 1 से और 2 को 4 से। 0 को 0 के, 1 को 1 से और 2 को कितने से 4 से, 1 को 1 से और 2 को 4 से, ये f डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब आपके पास में ये हो गया। अब 3 को किससे स्टूडेंट, 3 को 9 से, 4 को 12 से, 5 को 15 से, 6 को 18 से, 7 को 21 से, 7 को 24 से, 8 को 27 से, 7 को 21 से, 8 को 24 से, 9 को 27 से और 10 को कितने स्टूडेंट्स 30 से। तो इसलिए हमने एरो डायग्राम बनाया, तो हमने इस एरो डायग्राम से देखा कि जो भी हमारे फंक्शन की डेफिनेशन है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट आर रिलेटेड टू द सेकंड सेट, यस, एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट हैविंग द इंडिविजुअल इमेज विद द सेकंड सेट, यस, वी फॉलो द टू डेफिनेशन। तो हमने ये दोनों डेफिनेशन फॉलो किए, तो इसका मतलब जो हमारा fx जो गिवन था वो क्या है बेटा, फंक्शन है, यस, इट इज अ फंक्शन। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, सेम आपके पास में यही काम करना है स्टूडेंट्स। वीडियो को 2 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, 5 बार देखना पड़े, पर देखें, पर काम आपको यही करना है। पहले आप दो फंक्शन को सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करने के बाद पहले का एरो डायग्राम और दूसरे का एरो डायग्राम, फिर दोनों के एरो डायग्राम को मिला करके एक कंबाइन एरो डायग्राम बनाएंगे और सारे रिजल्ट उस कंबाइन एरो डायग्राम के बेसिस पे देंगे कि आपका जो गिवन फंक्शन fx था या gx था या hx था वो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता। अगर फॉलो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, यस, ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करता है तो हम डेफिनेटली कहेंगे ये फंक्शन है। अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाता कि यहाँ फ्री आ जाता या फिर कोई एक ऐसा एलिमेंट आता जिसको 2 साइड से कनेक्शन हो जाता तो अपन क्या कर देते, अपन उसको मना कर देते कि इट इज नॉट अ फंक्शन। तो बेटा ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5 जिसको इस तरह के करना है और सेकेंड पार्ट आपको HW में करना है, नहीं आने पर आपको मेरे से पूछना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास में 6th क्वेश्चन की तरफ। ये फिफ्थ आपके पास में 6th क्वेश्चन की तरफ कि उसके अंदर अपने को क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है वो मैं देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 को अपन क्या करेंगे, ओके, और कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। वे सिंपल सा, जैसा 5th किया वैसे ही 6th है। तो अपने पास में 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 9th B, जो 9B एक्सरसाइज है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो 6 है। देखते हैं बेटा 6th क्वेश्चन क्या कहता है। 6th क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें 2-3 सेट दे रखे हैं, है ना। 6th क्वेश्चन A इज इक्वल्स टू 1 2 3 और 4 है, B इज इक्वल्स टू 1 5 9 11 और 15 है और F इज इक्वल्स टू 1 5 है, 2 9 है, 3 1 है, 4 5 है और 2 11 है। ओके, अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमें
आर द फॉलोइंग इज ट्रू, f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये कह रहा है कि अब कौन सा ट्रू है, f रिलेशन है कि f फंक्शन है। ठीक है भैया, f रिलेशन फंक्शन है तो हमने तो रिलेशन फंक्शन के लिए एक ही चीज़ देखी है, क्या ड्रॉ करना है, एरो डायग्राम। देखते हैं भैया, चलो अभी इस ऊपर वाले को बाद में बताएंगे, पहले अपन इसको एलिमेंट्स को लिख करके फिर कनेक्शन देते हैं क्या है। 1 2 3 और 4 इसके एलिमेंट हो गए बेटा सेट ए के स्टूडेंट्स। सेट बी के एलिमेंट 1 5 9 11 और 15 हो गए, ये सेट बी के एलिमेंट्स हो गए। अब देखना बच्चे, अब क्या कहता है, 1 को किससे कनेक्ट करो, f गिवन है उसके अकॉर्डिंग, इस f गिवन के अकॉर्डिंग हमें चलना है तो चलते हैं इसके अकॉर्डिंग। 1 को किससे कनेक्ट करना है, आपके पास में 1 को कह रहा है 5 से करो, 1 को 5 से कनेक्शन दे दिया, 2 को 9 से, भाई 2 को 9 से रिलेशन में, 3 को 1 से, 3 को 1 से, बहुत बढ़िया, 3 को 1 से, 4 को 5 से, ये 4 को 5 से बिल्कुल, और 2 को 11 से, 2 को 11 से, अरे नो ये क्या कर दिया इसने, मतलब ये 2 को 9 से भी ऐड कर रहा है और 2 को 11 से भी ऐड कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा भैया। 2 को 9 से भी ऐड करो, 2 से 11 से भी कनेक्शन करो, तो ये जो 2 था वो 2 से रिलेशन रख रहा है, जो कि भाई पॉसिबल नहीं है। ओके, 2 का 2 से रिलेशन पॉसिबल नहीं है, 2 9 से भी रिलेशन है, तो आपके पास में 2 11 से थे, दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो हम लिखेंगे कि f इज not a function because 2 is related to 9 as well as 2 is related to 11। तो इसका मतलब f क्या हो गया, f is therefore f is a रिलेशन। f क्या हो गया बच्चों, f रिलेशन हो गया। बस हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो हमने ये देखा कि हमारे सभी क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसका जो मेन जो आपके पास में बेस है वो क्या है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बन गया तो हम जीत गए भैया, एरो डायग्राम बन गया तो हम जीत गए, विनिंग हो गई, आपके पास में सब कुछ हो गया। एरो डायग्राम कोशिश करनी है हमें कि एरो डायग्राम बनाए। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें फंक्शन है कि नहीं ये पूछा गया है, फंक्शन इज ए रिलेशन और नॉट ये पूछा गया है, तो आपको बताना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन में आपको सबको ये एरो डायग्राम ड्रॉ करना है और एरो डायग्राम के बेसिस पे आपको बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9th बी, और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आपके पास में इससे आगे वाला पार्ट जिसके अंदर अपन पढ़ा है डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन क्या कहते हैं। ओके।